हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्नोग्राफी। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आजकल ट्रेंड में है, जिसका नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी। तो चलिए शुरू करते हैं। समान नागरिक संहिता की अवधारणा के पीछे का मनोविज्ञान जटिल और बहुआयामी हो सकता है, क्योंकि इसमें पहचान, सांस्कृतिक मानदंडों, व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक सामंजस्य से संबंधित विभिन्न मनोवैज्ञानिक कारक शामिल हैं। यूसीसी सभी नागरिकों के लिए उनकी धार्मिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने को नियंत्रित करने वाले कानूनों के एक सामान्य सेट के प्रस्ताव को संदर्भित करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, पहचान और जुड़ाव। एक मनोवैज्ञानिक पहलू धार्मिक या सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर व्यक्तिगत कानूनों से जुड़ी पहचान और अपनेपन की भावना है। व्यक्तिगत कानून अक्सर लोगों की पहचान को आकार देने और किसी विशेष समुदाय या धार्मिक समूह से संबंधित होने की भावना प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यूसीसी प्रस्ताव इन संलग्नताओं को चुनौती दे सकता है और व्यक्तिगत पहचान और व्यापक राष्ट्रीय पहचान के बीच एक मनोवैज्ञानिक तनाव पैदा कर सकता है। नंबर 2, सांस्कृतिक मानदंड और मूल्य। व्यक्तिगत कानून सांस्कृतिक मानदंडों और मूल्यों के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। वे अक्सर विशिष्ट धार्मिक या सांस्कृतिक समुदायों के मूल्यों और परंपराओं को दर्शाते हैं। यूसीसी के कार्यान्वयन से उन लोगों के बीच प्रतिरोध या सांस्कृतिक क्षरण का डर पैदा हो सकता है जो इसे अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए खतरा मानते हैं। लोग अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता खोने के बारे में चिंतित हो सकते हैं और यूसीसी को अपने समुदाय के बाहर से मूल्यों को लागू करने के रूप में देख सकते हैं। नंबर 3, व्यक्तिगत अधिकार और लैंगिक समानता। यूसीसी को अक्सर सभी नागरिकों के लिए समान व्यवहार सुनिश्चित करके लैंगिक समानता और व्यक्तिगत अधिकारों को बढ़ावा देने के साधन के रूप में वकालत की जाती है। समर्थकों का तर्क है कि व्यक्तिगत कानून जो धार्मिक या सांस्कृतिक प्रथाओं के आधार पर भिन्न हो सकते हैं, लैंगिक भेदभाव और असमानता को जन्म दे सकते हैं। इस संदर्भ में यूसीसी के पीछे के मनोविज्ञान में व्यक्तिगत स्वायत्तता, स्वतंत्रता और समानता पर ध्यान केंद्रित करना और समुदाय या धार्मिक परंपराओं पर मानवाधिकारों की सुरक्षा के महत्व में विश्वास शामिल है। नंबर 4, सामाजिक सामंजस्य और राष्ट्रीय एकता। यूसीसी के अधिवक्ताओं का तर्क है कि यह धार्मिक या सांस्कृतिक संबद्धता के आधार पर कानूनी भेदों को समाप्त करके सामाजिक सामंजस्य और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दे सकता है। उनका मानना है कि एक समान नागरिक संहिता अधिक एकीकृत समाज में योगदान दे सकती है और सामाजिक विभाजन को कम कर सकती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यूसीसी को नागरिकता की साझा भावना पैदा करने और एक राष्ट्र की सामूहिक पहचान को मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। नंबर 5, परिवर्तन का प्रतिरोध। मानव मनोविज्ञान अक्सर परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध प्रदर्शित करता है, विशेष रूप से तब जब इसमें गहरी जड़ें जमाई हुई सांस्कृतिक या धार्मिक प्रथाओं को शामिल किया जाता है। यूसीसी का विरोध करने वालों को अज्ञात के डर से प्रेरित किया जा सकता है, स्थापित परंपराओं को छोड़ने की अनिच्छा या सामाजिक व्यवस्था के संभावित विघटन के बारे में चिंताएं, रूढ़िवादिता, नुकसान का डर और स्थिरता की इच्छा जैसे मनोवैज्ञानिक कारक यूसीसी के कार्यान्वयन के प्रतिरोध को आकार देने में भूमिका निभा सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि समान नागरिक संहिता के पीछे मनोविज्ञान व्यक्तियों और समुदायों में भिन्न हो सकता है और लोगों के दृष्टिकोण और विश्वास उनके व्यक्तिगत अनुभव, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, शिक्षा और सामाजिक राजनीतिक संदर्भ सहित कारकों की एक विस्तृत श्रृंखला से प्रभावित होते हैं। सो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे चैनल से कुछ भी नया सीखने और जानने को मिला हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।